प्रभु की महिमा हो। तो हम लोग जो है वचन निकालेंगे उसका दूसरे कुरिन्थियों का उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपो। ठीक, हमारे स्वर्ग के आसमानी पिता धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, सुंदर समय के लिए आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। इस वचन सबसे बातें करें, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या करता है, लिख रहा है, पत्री लिख रहा है और कहता है वो समझाना चाह रहा है। ये तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत गहरी बात है, जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं इन आखिरी दिनों में, कि वो फिर वो अपना फीलिंग बताता, अपनी चीज़ों को बताता और वो उनको समझाता कि कैसी बातें करके, ठीक है ना। वो कहता है, पौलुस क्या कह रहा है कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। तो पौलुस क्या कर रहा, मूर्खता कह रहा है कि भाई मेरी मूर्खता को तुम क्या कर लो, सह लो। हालेलुया। और पौलुस कौन है? एक अच्छा और एक पवित्र एक जन है, प्रेरित है, और बहुत से जो प्रभु में क्या बहुत धुन लगाए हुए होने वाले जो मनुष्य है, वो क्या कह रहा है, मेरी मूर्खता को तुम सह लो। उसका मतलब क्या, पौलुस क्या मूर्खता कर रहा है कोई? वो क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या, वो कौन है? वो जो है एक दास होने की वजह से, परमेश्वर का सेवक होने की वजह से जो विश्वासी लोगों को क्या कर रहा है, वो बार बार वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तुम लोग क्या करो, अपने को तैयार करो। अब युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है करके जब मैं बार बार बोलूंगा तो क्या होगा, विश्व सुनने वाले विश्वासी इरिटेट होगा। क्या यार, पास जगह कोई और कोई क्या नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। जब देखो कहेंगे कि यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, अभी तो हमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, करके क्या करते वो लोग, इरिटेट होते हैं ना। देखो कितने लोग इरिटेट है मेरे को नहीं जाता, मैं वो ये कह रहा है कि मेरी मूर्खता है। मैं बार बार आपको जो प्रचार कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार जो है मैं आपको पवित्रता की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि तुम वचन को चलो, वचन को पढ़ो, समय पर हर चीज को करो करके मैं बोलता हूँ। तो ये मेरी मूर्खता ही समझ लो, ये मैं मूर्ख हूँ, ताकि मेरी मूर्खता की वजह से तुम लोग एक बात जब 10 बार बोलूंगा तो एक बार तो सुन लो आप, ताकि अपने जीवन में आप क्या बन जाओ, सही तरीके से उसको समझ लो। हालेलुया। इसलिए कहता है कि यदि तुम थोड़ी सी मेरी मूर्खता सह लेते तो भला होता, और तुम सहते। अच्छा है कि मेरी मूर्खता को तुम सह लो। इसलिए जो हम लोग है, मेरी मूर्खता को आप सह लो, कि भाई मैं जब बार बार आप लोगों से बोलता हूँ प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए ये करो, अपने प्रार्थना रखो, या चर्च में हर एक चीज को टाइम से करो कर मैं बोलता हूँ, तो ये मेरी मूर्खता ही समझ लो, और उसको तुम सह भी ले तो अच्छी बात है। मैं उस मूर्खता की वजह से आपको समझो कि भाई मैं क्यों ऐसी मूर्खता कर रहा हूँ करके। हालेलुया। अब वो कहता है कि क्यों ऐसे मूर्खता कर रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या, एक ईश्वरीय धुन है, परमेश्वर का एक धुन है, कि क्या मैं तुम्हारे प्रति क्या हूँ, एक ऐसा पागलपन है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ हो जाए। क्या कर जाए? परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर दे। आगे वो बताता है कि भाई क्या करूं मैं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, एक पुरुष से क्या कर रहा है, एक बात लगाई। मतलब वो कह रहा है कि तुम लोग सब मेरे बेटे बेटियां हो, और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, एक शादी के लिए एक जने से बात लगाई है, रिश्ते के लिए बात लगाई है। और क्या कहता है कि ताकि मैं क्या करूं, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम्हारे लिए किससे बात लगाई है, तुम्हारा रिश्ता मैंने किससे बात कराई है, यीशु से तुम्हारी बात लगाई है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के रूप में मसीह यीशु को सौंप दूं। हालेलुया। पौलुस अपने आप में कितनी बड़ी बात कह रहा है कि भाई तुम सब मेरी बेटियां हो, चाहे आदमी हो या औरत हो, सभी कहता तुम सब मेरी बेटियां हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या है, एक बात लगाई है, एक शादी के लिए बात लगाई है। किससे? यीशु मसीह से, ताकि मैं पवित्र कुंवारी के रूप में तुम्हें क्या कर दूं, सौंप दूं। किसको सौंप दूं? प्रभु यीशु। इसलिए मैं पागलपन के साथ जो है मैं मूर्खता करता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं धुन लगाए रहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो क्या हो जाए, प्रभु यीशु के साथ। यीशु मसीह जब आएगा, एक दूल्हा आएगा, तो क्या करे, मेरे सारे लोग जो है उसके साथ चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, और दुल्हन कौन है, कलीसिया दुल्हन है। और कलीसिया में कौन लोग हैं, हम सब कलीसिया हैं। हर एक भाई बहन बच्चे छोटे सब लोग कौन है, कलीसिया के
अंग है, एक शरीर क्या है, कलीसिया क्या है, एक शरीर का अंग है, उसका सिर यीशु मसीह है और उसमें सारे हम लोग कौन है, अंग है। हालेलुया। यही धुन जो है देखो, ये तो बहुत बड़ी धुन है, इतने हद तक तो मैं नहीं जा सकता, मगर मेरे अंदर भी क्या है, एक चाह है, मेरे अंदर भी एक पागलपन है कि मेरे जो कलीसिया में जितने भी लोग आए, छोटे से लेके बड़े से लोग क्या करें, वो सब लोग यीशु मसीह के आगमन में क्या कर जाए, यीशु के साथ चले जाए। हालेलुया। इसलिए कई बार जब मैं बोलता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ, कई बार जो है ऐसी बात बोलता हूँ कि आपको ये लग सकता है कि यार ये क्या यार एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, इसको तो कोई काम धंधा है नहीं, हमारे ये तो पास्टर है, मगर हम लोग तो विश्वासी लोग, हमारे पास काम भी है, जॉब भी है, परिवार भी, हमें सब कुछ झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आप लोगों को लग सकता है, मगर सच्चाई क्या है कि सब लोग की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मगर पौलुस कहता है कि मेरी जिम्मेदारी, मैं इतना धुन में हूँ, इतने पागलपन में हूँ कि मैं तुम लोगों को क्या करूं, जिससे बात लगाई गई है शादी के लिए, उसको मैं पवित्र कुंवारी के रूप में तुम लोगों को उसके हाथ मसीह यीशु को सौंप दूं। हालेलुया। जो एक पिता का फर्ज क्या होता है कि भाई अपनी बेटियों को जो है बड़े अच्छे पवित्र कुंवारी के रूप में क्या करे, उसको रक्षा करे, उनको संभाले, उनको शिक्षा दे, और जब उनकी शादी के समय में जो है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जो अपने उससे जिसके साथ शादी होने वाली उसको सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि समय बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, इस चीज में भी विश्वास योग्यता नहीं है। क्या है, जो पुराने समय में जो पिता लोग थे इतने गंभीर होते थे अपने बेटियों के लिए, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे समय बदला, आज के समय में आज के माँ बाप से पूछेंगे तो क्या होगा, जो आज के अनुसार क्या हो रहा है कि किसी लड़की को अपने लड़के से बात करते हुए, वो दोस्तों से बात करते हुए क्या उसको उनको बुरा नहीं लग रहा है, मगर पहले बहुत बुरा लगता था। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे समय बीत रहा है, माता पिता भी अपने जो उस जिम्मेदारी से क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय इतना तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा जोर दिया जाता है तो जो जो लड़कियां हैं, जो क्या उनके बच्चे लोग क्या करते हैं, उनके विरोध में हो जाते हैं, वो उनकी भी अपनी दुविधा है। मगर जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें प्रार्थना के साथ जो है, हमें जो प्रभु के बातों को हम करेंगे तो प्रभु हमारे साथ खड़ा है। आपको डरना नहीं है कि अगर आपके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आप सख्त हो प्रभु के वचन के अनुसार, तो प्रभु आपके साथ है। आपको डरना नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए अगर मैं ये बोलूंगा, अपनी बेटी को ये बोलूंगा, बेटे को बोलूंगा, तो वो क्या करेंगे, पलटकर और बुरा ना हो जाए करके आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप जो बोल रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। हालेलुया। वचन की शिक्षा दे रहे हो, और वचन की शिक्षा किसकी है, वचन किसका है, परमेश्वर का है। हम बोल रहे हैं मगर परमेश्वर को संभाल लेगा। हालेलुया। मगर आप थोड़ा सा डर कर घबरा कर पीछे हटोगे तो निश्चय आपके बच्चों के जीवन में क्या होगा, जो आप चाह रहे, जो डर रहे थे, वही आपके बच्चों के जीवन में हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात। इसलिए आज मसीह समाज में भी, मसीह लोगों में भी अनेक जो नॉर्मल क्या हो रहा है कि कोई भी क्या लड़के से अपना क्या करते हैं, अफेयर हो जाता है, उसके बाद उनकी शादी होती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका तलाक भी हो जाता है। ऐसे कई चीजें हो रही है, क्योंकि वो परमेश्वर भाई के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ जो है पौलुस कह रहा है, वो आत्मिक बातें कह रहा है, कह रहा है कि मेरे को ये धुन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पवित्र कुमारियों के रूप में, मैं क्या कुमारी के रूप में मसीह यीशु को सौंप दूं। हालेलुया। इसके बात समझ रहे ना, पौलुस का जो बोझ क्या है, उसका पागलपन क्या, इसलिए कह रहा है कि मेरी मूर्खता को, मेरी जो थोड़ी मूर्खता को तुम सह लो। ऐसे ही मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं आप लोगों से कुछ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि टाइम से आ जाओ, टाइम से इसको बात को करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानना, मेरी बातों को सह लेना, मेरी मूर्खता को आप लोग भी क्या करो, सह लो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अब वो अगला कहता है कि मगर वो क्या कह रहा है, एक बात, मेरी तो इच्छा है कि मैं आप लोगों को पवित्र कुमारी के रूप में मसीह यीशु को सौंप दूं, पर वो अगला कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। अब कहता मगर मेरी तो इच्छा है कि मैं आपको पवित्र कुमारी के रूप में यीशु को सौंप दूं, मसीह यीशु को सौंप दूं, मगर मेरे को डर लग रहा है कि भाई जैसे सांप ने, जैसे शैतान ने हवा को भरमा दिया था, वैसे ही तुम्हारे जो है मन की सिधाई को, क्या जो उस पवित्रता को शैतान बिगाड़ ना दे। समझ, किसको डर लग रहा है, पौलुस को डर लग रहा है कि भाई ऐसे ना हो जाए। समझ रहे हो बात को। ऐसे डर हर एक जो परमेश्वर के जन को होना चाहिए। जैसे आप लोग क्या परमेश्वर जो आपको जो परिवार दे, क्या आप मुखिया हो, क्या मुखिया हो, मगर आप लोग क्या कर रहे हो, आपको भी डर होता है, आपको भी घबराहट होती है, तो क्या हो रहा है कि अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति होना चाहिए, ताकि हम लोग बड़े सीरियसली इसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें, फास्टिंग प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने पाए। हम लोग देखो, हमेशा मैं आपको बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को जो आप अपने बल ताकत से क्या नहीं कर सकते,
कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक टाइम पीरियड तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे जैसे प्रभु की शिक्षा उनको देते रहोगे, प्रभु का वचन को कंट्रोल करेगा। प्रभु का वचन क्या करेगा, सिखाएगा, उनको अगुवाई करेगा। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, प्रभु का जो फॉर्मूला आपको बताया गया उसको आप नहीं फॉलो करोगे, तो आप फेलियर हो जाओगे, आप हार जाओगे, अपने बच्चों से हार जाओगे। समझ रहे बात को, इस बात को समझ रहे हो ना? इसलिए जो माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपने ताकत से नहीं मगर प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के वचन को सिखाने के वजह से उनको प्रभु में आगे बढ़ाओ। जितना परमेश्वर का वचन सिखाओगे उतना ही क्या होगा, परमेश्वर का वचन उनका ढाल बनेगा, उनकी रक्षा बनेगा, उनको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। क्योंकि तब परमेश्वर आपको आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, आपको दोष नहीं देगा, क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना भी किया है, उनको काउंसलिंग भी किया, वचन भी सिखाया है, और वचन का भाई मानना भी सिखाया, परमेश्वर का भाई भी आपने सिखाया। इसलिए वो जो कुछ आपने अपनी जिम्मेदारी से किया है परमेश्वर को देख लेगा। हालेलुया। जहां आपने इस बात को नहीं किया है तो परमेश्वर पहले तो आपको ही पकड़ेगा कि तुमने अपने बच्चों को ऐसे पाला नहीं। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अगर आप अच्छे माँ बाप जो है, अभी सोच लो, अभी सब लोग अच्छे माँ बाप नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होती है, मगर उसको कितनी जिम्मेदारी आप लेते हो। दोष देना आसान है, क्या करना है, आप अपने बच्चों के ऊपर दोष दे दीजिए, या अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर दोष दे दीजिए, बड़ा आसान है, मगर आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभाई है वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा अगर आपके बच्चे खराब होते हैं तो। इस बात को समझ रहे हो ना? तो वही कहता है कि मैं डरता हूँ। किस बात से डरता है? देखिए, आप अगर प्रकाशित जो क्या कहते हैं उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे, उत्पत्ति में उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन पढ़ दीजिए। हाँ, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या लिखा है कि जो फल है कैसे था? फल कैसे था? जो खाने में अच्छा था, देखने में मनभाव था और बुद्धि देने के चाहने योग्य था। ठीक है ना? तो तीन वो फल के अंदर क्या है, 3 प्रकार का जो है एक गुण था। पहले कि खाने में बहुत टेस्टी है, क्या है, खाने में बहुत टेस्टी है, और दूसरा क्या है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, मन उसको मन में क्या है, उसको जब देख रहा है ना उसके मन में क्या हो रहा है, एक उमंग सी जो हाँ भैया इसको खाना चाहिए करके। तीसरा क्या है कि बुद्धि देने के चाहने योग्य, क्या है, बुद्धि ऐसे जो बुद्धि है जो सांसारिक बुद्धि जो चाहने योग्य है। तो प्रभु ने जो हमें क्या, प्रभु का जो बात सीधी बात है कि इसको करो या मत, इसको करो मत करो, ऐसी बुद्धि है जो हमें प्रभु की ओर ले जाती है, जो प्रभु का ज्ञान है। तो ये जो चाहने योग्य जो बुद्धि है वो क्या करे, जो किसको चाह रहा है, वो जो संसार को, मतलब यहाँ की जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया है उसको देखने में क्या हो रहा है, उसको क्या लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, खाना चाहिए करके जो है ना वो, उसके बाद उसको देखने में मनभाव लग रहा है जिसको परमेश्वर ने मना किया है। और तीसरा क्या है, जिस जो बुद्धि तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं चाहिए था, प्रभु ने कहा कि अच्छे बुरे का जानने का जो तुम्हें समझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जानने से क्या होगा, सांसारिक बातें हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो है सांसारिक ज्ञान बहुत होता है, उनके सामने जब प्रभु के ज्ञान की बात करोगे तो वो हमें पागल समझते हैं। समझ रहे हो कि प्रभु की बातें, प्रभु की बुद्धि की बातें आप सिखाओगे उनको, और संसार की बातें उनके पास ज्यादा होगी, पर संसार का ज्ञान ज्यादा होगा, तो वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। समझ रहे हो? मगर आपको कैसा होना चाहिए, प्रभु का ज्ञान आपके ऊपर इतना होना चाहिए कि वो संसार का ज्ञान बहुत ज्यादा बोलते रहे, मगर आपकी एक बात और उनका 100 बात क्या होना चाहिए, हमारी बात भारी पड़नी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? और माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या प्रभु से बुद्धि मांगते नहीं है और अपने बच्चों का सामना कर नहीं पाते। मगर 3 प्रकार को कहता है कि जैसे हव्वा को जो शैतान ने, उसे सांप ने बहका दिया था, किस वजह, कैसे बहकाया, खाने में क्या था, अच्छा। तो आप हम लोग क्या करें इन दिनों में, क्या हो रहा है, खाने पीने के ऊपर क्या कर, सारा जो मार्केट किसके ऊपर है, खाने पीने के ऊपर है। ठीक है ना? अब लोग इंडियन खाना छोड़कर चाइनीज खा रहे हैं, जापानीज खा रहे हैं, कोरियन, पता क्या क्या कर रहे हैं। कारण क्या है कि चाहने के योग्य, क्या वो खाने में अच्छा लग रहा है, वो उनको तबीयत खराब कर रहा है करके उनको महसूस नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें माँ बाप को पता है कि उनके लिए नुकसान करे, तभी हम उनको दिला रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर पा रहे कि भाई ये से नहीं खाना चाहिए करके। समय कितने घरों में क्या है, उनके बच्चों का ब्रेकफास्ट मैगी है, कितने लोगों के जो ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेड है,
व्हाइट ब्रेड होता है, ठीक है ना। कितने लोग ऐसे हैं कि जो टोटली क्या है, उनको नुकसान पहुंचाने वाली बात है, उसी को हम खिलाते हैं और लोग बताएंगे फिर भी आप उसको नहीं मानते हो। बिस्किट जो खिलाते हैं वो सारा टोटली क्या है, नुकसान है वो, समझ रहे हो। तो हमें अपने आप में सख्त रहना चाहिए खाने के ऊपर। तो खाने की वजह से क्या हो रहा है, जो मन जो है उनके मन में खराबी हो रही है, उनका शरीर खराब हो रहा है। दूसरा क्या है कि देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको मन भाव लग रहा है, लोग उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है, बुद्धि वाली बात। तीनों बात को याद रखना माँ बाप जो आप हो, कि भाई कौन सी बात, एक खाने पीने वाली बात, दूसरी देखने में। बच्चा, हमारा बच्चा जो है ना, अगर सोच लो वो जब एक समय आने के बाद अपने आप को ज्यादा शीशे के सामने खड़ा होकर देख रहा है और हर चीज वो क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि भाई आपको अब नॉर्मल लग रहा है, तो आप सोचिए कि उसके मन में क्या चल रहा है करके। उस समय आप उसको ट्रीट कैसे करते। जब जवान बच्चे होते हैं उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, सोच चेंज होता है, उनके अंदर क्या होता है, अनेक परिवर्तन होता है, तब आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा क्या है, बुद्धि की बात। जब बुद्धि की बातें करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई प्रभु के वचन से उनको सिखाओ। हालेलुया। अब पौलुस का ये डर है कि इस सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बच्चों की, मैं इसके साथ साथ आपको जो पेरेंट्स है उसकी जिम्मेदारी बता, मगर हम लोग जो बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं, आज इसी में फंसे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं, हमें भी क्या कर रहा है जी, खाने में अच्छा लग रहा है, मतलब सांसारिक बातें खाने में, सांसारिक बातें सुनने में, सांसारिक बातों करने में बड़ा अच्छा लगेगा, समझो। नाटक देखने में बहुत अच्छा लगेगा, फिल्म देखने में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब और भी बातें जो बेकार की बातें, बात करना किसी से अच्छा लगेगा, चुगली करने में अच्छा लगेगा, चार लोगों के बारे में उल्टा सीधा बात करने में अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। मगर हम लोग बड़े लोग भी वही कर रहे हैं। जो ऐसे करने से क्या होगा, जो शैतान बड़े आसानी से भरमा सकता है, किसी को भी भरमा सकता है। इसका दूसरा कि देखने में मन भाव है, क्या आप देख रहे हो कुछ बात अट्रैक्ट कर रहा है आपको क्या कर रहा है, आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपको मन भी उसमें लग रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, उसको अच्छा फीलिंग जो होता है ना, क्या कर रहा है शैतान का, क्या सबसे बड़ी गलती क्या थी, जब स्तुति जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की जाती थी, उसके सामने से जाती थी, और उसको क्या फील हुआ, देख रहा है कि स्तुति जो है प्रभु की हो रही है, वो बहुत बढ़िया और अच्छा है, मन भाव है उसके मन में। तब क्या आया, वो स्तुति मुझे मिलनी चाहिए करके। तो आज हम जो विश्वासी लोग भी है ना, दूसरों के जीवन को देख रहे हैं और हमें देखने हैं, तो हमें लग रहा है यार हमें भी उसके जैसे बनना चाहिए, हमें उसकी तरह रहना चाहिए करके। जो वो हमारा मन को उभार रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं करें, उसके द्वारा क्या होता है, जो एक पवित्र कुंवारी का जो एक होता है ना, आत्मिक पवित्र कुंवारीपन होता है, वो क्या भ्रष्ट हो सकता है करके पौलुस इस बात से डर रहा है। तीसरी बात, बुद्धि देने जो चाहने योग्य ना, बुद्धि जो में चाहने योग्य जो है, वो क्या कर रहा है कि भाई जो बुद्धि की बातें बहुत हो रही है, मगर हमेशा याद रखना कि प्रभु की जो बुद्धिमान की जो बातें हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है। संसार की बुद्धि जो बातें हैं कौन किसके द्वारा सिखाई जाती है, शैतान के द्वारा सिखाई जाती है। वो अट्रैक्टिव बहुत लगती है, वो लॉजिकली लगती है, मगर वो हमें बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, मगर हम जब प्रभु की बातें करते हैं तो हमें बहुत हल्का लगता है। अब बड़े लोग भी, आज हम बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ प्रभु की बातों कभी हल्के मत लेना। मैं सिखाने वाला सोच लो, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ, प्रभु की बातें बता रहा हूँ। वो प्रभु की बातें किसकी, कौन बता रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, मगर कौन बता रहा है उसका महत्व नहीं, मगर किसकी बातें किसकी है, परमेश्वर की। वो अपने आप में कौन है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। उसको कभी भी आप हल्के में मत लीजिए, मेरे को आप हल्के में मत ले लीजिए, मेरी इज्जत मत कीजिए, कोई बात वो आपका चॉइस है, मगर जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आप हल्के में मत लीजिए। तो यही क्या हो रहा है, आपकी बुद्धि और प्रभु का जो ज्ञान में जो होता है ना, टकराव होता है। जो बुद्धि की बातें जो बोल रहा हूं मैं, वो जब वो क्या करता है, जो आपके ज्ञान जो है ना, बुद्धि बात जो आपका जो सांसारिक ज्ञान बढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि मैं क्यों उनसे सीखूं करके, जो एक सवाल आता है ना आपके मन में कि मैं क्यों उनकी बातों को मानूं करके, वो क्या करता है, वहां आपका और प्रभु की इच्छा का टकराव होता है। फिर क्या होता है, वो प्रभु की इच्छा को इग्नोर करके, साइड करके, वो जाकर उस फल को तोड़ के, जैसे उसने खाया ना हवा ने, फिर आप गलती करते। वो कहता है कि मैं डरता हूं कि तुम लोग भी जो हवा के समान भरमाए मत जाओ, धोखा मतलब आपको धोखा ना दिया जाए। वो कहता है कि वैसे तुम्हारी मन की सिधाई, आपके मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आपका क्या होना चाहिए, मन की सिधाई किसके साथ होनी चाहिए, मसीह यीशु के साथ। आपकी पवित्रता किसके साथ होनी चाहिए, मसीह यीशु के साथ। और कह रहा है कि कहीं भ्रष्ट ना हो जाए,
क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, क्या हो जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए मैं डरता हूँ, इसलिए मैं भी डरता हूँ कि हमारी कलीसिया में जितने लोग हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ किसी बात को, उसके यीशु के आगमन के बारे में बोलता हूँ, तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका सोच विचार क्या ना कर दे, प्रभु के उस बातों को इग्नोर करके आप अपने आप में बड़े हो जाओ। तो ऐसे होगा तो क्या होगा, आपका जो जो मन की सिधाई है बिगड़ जाएगी, और आपकी पवित्रता जो प्रभु में वो क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इस बात में जो है बहुत डर होता है, क्योंकि प्रभु ही डर रहा है इस बात के, यार तुम कि भाई तुम लोग को मैं बहुत क्या कर रहा हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी तुम क्या कर रहे हो, मेरे से दूर हो रहे हो करके। ठीक है ना। हालेलुया। अब वो कहता आगे पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि यदि मैं वक्तत्व में अनाड़ी हूँ, तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। ठीक है। क्या कह रहा है, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है, जिस आत्मा को तुमने पाया, जो तुम्हें मिला पहले से, और उसके अगेंस्ट में कई लोग सिखाते होंगे, आपके मन में भी होता होगा, या फिर अनेक जो है यूट्यूब में जब देखते होंगे अनेक प्रचार सुनते होंगे। बाइबल में जो पहले आपने नहीं सुना होगा, बाइबल में क्या है कि पहले जो सिखाया गया था आपको, आप बिल्कुल सीधाई से सिखाए गए हो, और आप क्या कर रहे हो कि भाई अनेक लोग अनेक शिक्षाएं आपको देते हैं, उनको आप क्या करते हो, सह लेते हो। सह ले मतलब क्या होता है, उसको बुरा नहीं बोलते, उसको क्या करते हो, अपना लेते, उसको कहते हो ठीक है यार, ये भी गलत नहीं है। क्या, ये भी गलत नहीं है, ये भी क्या है, गलत थोड़ी कह रहे। समझ रहे बात को। क्योंकि अभी कई लोग क्या करते हैं, तमिलनाडु में एक भाई कह रहे हैं कि भाई वो एक चर्च के जो मैसेज सुना, उन्होंने बताया कि उनका क्या सुनाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, तुमने जो पाप किया उसको माफ कर रहा है, जो पाप करते उसको माफ कर रहा है, जो आने वाले जो पाप करने वाले हैं उसको भी माफ कर देता है। ठीक है। ऐसे क्या करें, शिक्षाएं हैं। तो ऐसे होने से क्या होगा, तो ये विश्वासी क्या सोचेंगे, करते करते रहो, क्या होगा, हमें माफी मिलती रहेगी। तो क्या वो स्वर्ग राज्य जा सकेगा, ऐसा विश्वासी नहीं जा सकता। तो ये गलत डॉक्ट्रिन है, गलत शिक्षाएं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुनते हैं, पहले आपको ऐसा बात नहीं कहा गया, पहले क्या सुनाया गया था कि भाई यीशु के नाम से उद्धार है, आखिरी तक जो स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा, तभी तुम स्वर्ग राज्य जा सकते हो करके। अब उसको आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है, और उसको सह रहे हो। सहने का मतलब उसको सुन रहे हो, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इंटरेस्ट दिखाने से क्या होगा, धीरे 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 आपका मन इसमें लगेगा, और प्रभु के जो पहले के सुसमाचार जो जो आत्मा प्रभु ने पहले हमें दिया है, उससे हटकर क्या होगा, धीरे धीरे शैतान क्या करेगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको आपको दूर ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान देने की बात है कि ये सारी बातें जो पौलुस बोलता है ना, पौलुस के बारे में पत्रस ये बोलता है कि पौलुस की बातों को समझने के लिए हमें और क्या ज्यादा, मतलब जो अपने दिमाग को जोर लगाना पड़ता है, हमें ध्यान से सुनना पड़ता है। इसका मतलब पौलुस की बातें, जो भी बातें आप सीख रहे हो, वो अपने आप में क्या है, बहुत गहरी बातें, जो हमें व्यवहारिक रूप में उसको कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आत्मा में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर वो कहता है कि देखो जो समाचार जो है हम सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, क्या करते हो, तुमने माना भी है, मगर अब जो दूसरी बात जो लोग सिखा रहे हैं उसको अब तुम सह लेते हो। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि मैं बड़े से बड़े प्रेरित से भी कम नहीं। जो बड़े बड़े प्रेरित रहे उस समय में, उनसे भी मैं भी क्या नहीं हूँ, कम नहीं हूँ। मैं क्या हो सकता है कि मैं जो प्रचार करने में, जो प्रचार करते उसमें मैं अनाड़ी हूँ, और ज्ञान में मैं क्या नहीं हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। जो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया उसमें मैं कम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ। साथ में कहता है क्या है, इससे मैंने कुछ पाप किया है कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेध में सुनाया और अपने आपको नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। कहता है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो सुसमाचार मैंने पाया, मैं तुम्हें कैसे देता हूँ, फ्री में देता हूँ। क्या करता हूँ, फ्री में सुनाता हूँ, मैं उसमें कोई चाह नहीं रखता, और मैं अपने को नीचा करता हूँ कि तुम ऊंचे हो जाओ। हालेलुया। मैं अपने आप इतना दीन और नम्र बनाता हूँ ताकि तुम मेरी बात को सुनकर तुम क्या मेरे से भी ऊंचे हो जाओ, मतलब आत्मिक जिनमें ऊंचे किए जाओ करके। उसका इच्छा क्या है, एक पौलुस का इच्छा क्या है कि जो जिनको वो सिखा रहा है वो लोग कौन हो जाए, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाए करके। हालेलुया। और उसकी बात को सीखने में हमें क्या हिस्सा लग जाएंगे। पर आज ये बता रहा, परमेश्वर का वचन जी कह रहा है कि देखो मेरे को क्या है कि मेरे को बहुत डर लगता है कि तुम भरमाए मत ना जाना। हव्वा जैसे भरमाए गए थे वैसे तुम भी भरमाए मत जाओ।
तुम एक परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, इसको तुम क्या करो, कैसे करो, दूसरों के लिए आकर्षक मत बनाओ, दूसरे सादगी वाला जो होता है ना, सादगी बनाओ। क्या तुम्हारा जो मेकअप होता है तुम लोग करते हो, क्या करते हो, उसमें क्या होना चाहिए, किसके लिए करते हो, प्रभु में हमें सादगी के साथ रहना चाहिए, ताकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है ना। हालेलुया। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि जो, अगर मैं उदाहरण दूं तो एक दो लोगों के बारे में बात करूँ, दोनों लेडीज हैं। तो एक तो जो चेन्नई में रहते बाला की मम्मी है, तो उन्होंने एक जो कान में ना क्या डाला था, एक क्या बोलते हैं इसको, कान में जो डालते क्या बोलते हैं, बाली यानी और क्या बोलते हैं, झुमका जो भी है, कान में जो डालते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन क्या उनसे रात भर परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि भाई इसको उतार, इसको उतार, उसको उतार, ठीक है ना। वो क्या, उनको उतारने का मन नहीं था, मगर परमेश्वर जैसे जैसे उनसे बात किया तो उन्होंने जैसे ही उतारा ना, उसके बाद पता है क्या हुआ, उतारने के बाद परमेश्वर का एक विशेष अभिषेक उनके ऊपर आया। और उन्होंने क्या कि इतने गीत लेके उनके इतने तो फाइल भरे पड़े हुए, तमिल गीत इतना सारा लिख दिया उन्होंने। मतलब उसको पढ़ोगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई अनाड़ी ने लिखा है, टोटली जो है ना। अगर सोचो हरा कलर देखेंगे, हरे के ऊपर जितना भी जो प्रभु की महिमा होती है ना, उसको उन्होंने लिख दिया। ऐसा क्यों, प्रभु हमारे जीवन में कुछ करने के लिए सैक्रिफाइस क्या करता है, चाहता है कि हम उसको समर्पण करें। और एक जो अर्पुद अम्मा करके एक जो हमारे लिए जो मतलब बहुत खास है, वो हमें, मेरे को अपना बेटा ही समझती थी। उनके साथ भी क्या, उनका जो ना कई बचपन में उन्होंने क्या किया, नाक में क्या किया वो डाला हुआ था। तो क्या किया उन्होंने, रात भर परमेश्वर से क्या करा, बात करें, इसको उतार, क्या कर, वो क्या कर रही है, फिर जैसे जैसे परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर की बात मान ली, उतारना चाहो तो उतर नहीं रहा उनसे। उन्होंने काट के निकाला, सोने का जो है काट के निकाला, काटने के बाद, निकालने के बाद अगले दिन जो चर्च गए तो मतलब भयंकर अभिषेक से भर गई। समझ रहे हो। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग कैसे जो अपने आप को तैयार करते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे लिए क्या है कि शरीर में जो हम लगाते हैं या डालते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें किसका हक है, परमेश्वर का हक है, क्योंकि इसमें कौन वास करता है, परमेश्वर आत्मा वास करता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखो आपसे जो परमेश्वर बात करता है वो आपको लीड कर रहा है, वो आप कीजिए। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसे जो है, जो हव्वा के समान तुम भरमाए मत जाना, क्योंकि उसने क्या किया, मन देखने में मनभाव होता है, जो खाने में अच्छा लगता है, बुद्धि देने में क्या तो चाहने योग्य होता है, वही चीज सब क्या करती है, प्रभु से क्या करते, दूर ले जाती है। शैतान का क्या है, ट्रिक है, शैतान का ये बड़ी चालाकी है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि आगे जो है, आप 13 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अनेक प्रेरित लोग आकर तुम्हें सिखाएंगे, नकली प्रेरित भी बनकर क्या तुम्हें आके सिखाएंगे, क्योंकि वो प्रेरित नहीं, प्रेरित बन के क्या तुम्हें भरमाएंगे। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है, मगर तुम इस बात को समझ लो कि शैतान भी क्या है, कि शैतान ने भी क्या किया है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान क्या रूप धारण करके अनेक लोगों को भरमाया है। समझ रहे बात। इसका मतलब क्या है कि जो सुसमाचार है, जो बाइबल में लिखा, वो बाइबल में लिखा हुआ है, उसके अनुसार जो इसके अलग हटकर अनेक लोग आपको सिखाएंगे कि नहीं प्रभु ने ऐसा भी बोला है, वैसे ही बोला करके बोलेंगे, उसको आप इग्नोर कीजिए। उसको सुनकर जो है ना, उसको टेस्ट मत लीजिए क्या, हाँ यार ये भी हो सकता है, ये तो हमारे पास नहीं सिखाया। जो अनेक जो संस्थाएं ऐसी है कि सोच लो, आपसे जब पाला पड़ेगा, आपसे बात करें तो पता क्या बोलेंगे कि आपके पास्टर जो ठीक है, उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया, मगर उनके अंदर भी एक कमी है। क्या, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई जो सेवा करते हैं वो बगैर शादीशुदा होकर सेवा करते हैं, वो उनके अंदर कमियां करके क्या गिना कर, और वो क्या करेंगे, तुम्हारे अंदर और भी तुम्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए, मगर अभी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम इस कलीसिया में करके क्या करते, भरमाते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है, भरमाने के लिए अनेक ट्रिक ले क्या करते, शैतान क्या करता है, यूज करता है। ऐसे जो है, जो आप लोगों को सिखाया गया, जो सुसमाचार बाइबल के अंदर सुसमाचार सिखाया गया, उसे अलग हटकर कोई सिखाकर आपको भरमाएगा, इसका मतलब क्या है कि आप फंदे में फंस चुके हो। आपके अनुसार वचन क्या कहते हैं, हमने तीमोथी में क्या लिखते हैं कि लोगों ने भी क्या किया, अपने कानों की खुजली की वजह से क्या किया, अपने लिए अपने अनुसार जो है अनेक उपदेशों को ढूंढ लिया। जो खराब उपदेश होगा वो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया।
इसलिए पौलुस यहाँ रिक्वेस्ट तो कर रहा है, मगर वो सच्चाई बताने के लिए नहीं कतरा रहा है। कह रहा है कि मैं जो है बहुत दीन बनता हूं, मगर तुम्हें ऊंचा करने के लिए। मैं दीन बनना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खरा उपदेश नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ। तो सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा करके बोल रहा ना, वही बात है। इसलिए जो है आज प्रभु क्या कह रहा है कि पौलुस के द्वारा ये वचन लिखा है कि भाई मैं चिंता करता हूँ कि तुम्हें भरमा ना दे, शैतान भरमा ना दे। मेरा तो एक ही क्या मकसद क्या है कि मैं इसी धुन में लगा रहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें क्या करूँ, जिस पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम लोगों को पवित्र कुंवारी के रूप में मसीह यीशु के हाथों में सौंप दो। यही इच्छा उसकी है, ये इच्छा मेरी भी है। हालेलुया। यही इच्छा जो लोग आप लोग हो, जो माता पिता हो, जो बड़े लोग हो, ये इच्छा आपके ऊपर आपके लिए भी होना चाहिए और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए भी होना चाहिए। हालेलुया। अगर ये धुन नहीं होगी तो क्या होगा? पवित्रता, ये कौन सी धुन है? ये पवित्रता की धुन है, पवित्र कुंवारी के रूप में। हालेलुया। जो पवित्रता की धुन होती है ना, वो अपने में बहुत बड़ी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। प्रकाश वाक्य में क्या लिखा है? जो पवित्र है और पवित्र बने, जो मलिन है छोड़ दो उसको। जो पवित्र, आप जितना पवित्र अपने को समझते हो ना, काफी नहीं है, और पवित्र बनो और पवित्र बनो। हालेलुया। इसलिए जो पवित्रता की ओर चलने की दौड़ में क्या, पहली बात यह है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानो। प्रभु की आज्ञाओं को मानो, प्रभु जो कहता है उसको सुन लो, उसको मान लो, ताकि जो है प्रभु हमें बहुत ऐसा आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इसलिए हो सकता है कि मैं दोबारा आपको कुछ रिपीट करता हूं तो आपको कहना, सोचना कि मेरी मूर्खता को आप क्या कर लो, सह लो। हालेलुया। बार बार किसी बात को बोलते हो, मेरी मूर्खता को सह लो, और तुम सहते भी हो, अभी तक भी सहते आए हो। किसी को आप बोल, मेरे पर आप शिकायत नहीं करते हो कि पास्टर जी ऐसे बार बार बोलते करके, इसका मतलब मेरी मूर्खता को आप सह लेते हो। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।